हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की ये वीडियो एक ऐसे मुल्क के बारे में है कि जो एहराम मिस्र की तामीरात से पहले का इस दुनिया में मौजूद है। यहाँ की तहजीब दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में शुमार की जाती है। ये वही मुल्क है जहाँ पर लड़कियों की 15 साल की उम्र में शादियाँ कर दी जाती हैं और इस मुल्क में टेम्पोरेरी यानी मुख्तसर अरसे के लिए शादियां भी की जाती हैं। यहाँ की लड़कियां बेहद खूबसूरत हैं और छुप छुपा कर जिस्म फरोशी भी करती हैं और इस मुल्क में टोटली शरिया लॉ नाफिज है और इस मुल्क में शराब का इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर बैन है। इस मुल्क को नौजवानों का मुल्क भी कहा जाता है और इस मुल्क के पास अपना अलग से कैलेंडर है। यहाँ पर वीकेंड सैटरडे या संडे को नहीं बल्कि किसी और दिन मनाया जाता है। तो चलिए जानते हैं इस मुल्क के मजीद दिलचस्प और छुपे हुए राजों को। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एशिया में बसे हुए एक खूबसूरत तरीन मुल्क ईरान की। ईरान का शुमार दुनिया के बड़े ममालिक में किया जाता है। ईरान का कुल रकबा 16,48,195 मुरब्बा किलोमीटर है। इस लिहाज से ये दुनिया का 18वां बड़ा मुल्क है। इतना वसी रकबा ईरान को मुख्तलिफ कुदरती वसाइल का हामिल मुल्क बनाता है जो इसकी मईशत में अहम किरदार अदा करते हैं। ईरान की कुल आबादी तकरीबन 80 मिलियन से ज्यादा है और आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 70वां बड़ा मुल्क है। ईरान के दारुल हुकूमत यानी कैपिटल शहर की बात की जाए तो तेहरान सिटी यहाँ का दारुल हुकूमत है जो मुल्क का सबसे बड़ा और अहम तरीन शहर है। तेहरान ईरान का सियासी, इक्तसादी और सकाफती मरकज है जहां हुकूमत के अहम इदारे और बड़े तालीमी इदारे मौजूद हैं। इसके अलावा मशहद, अस्फहान, शिराज और तबरेज भी ईरान के अहम तरीन शहरों में शामिल हैं। ईरान एक इस्लामिक मुल्क है जहाँ की ज्यादातर आबादी शिया मुसलमानों पर मुश्तमिल है। शिया इस्लाम ईरान का सरकारी मजहब है और ईरान की आबादी में तकरीबन 90% लोग शिया हैं। ताहम ईरान में सुन्नी मुसलमान भी मौजूद हैं जो आबादी का तकरीबन 10% हैं। ईरान में कुछ छोटे मजहबी गिरोह भी मौजूद हैं जिनमें बहाई, यहूदी और ईसाई शामिल हैं। बात यहाँ की लड़कियों की जाए तो यहाँ की लड़कियाँ खूबसूरती में दुनिया भर में मशहूर हैं। इनकी नरमी, शाइस्तगी और दिलकशी इन्हें मुनफरिद बनाती है। कदीम फारसी शायरी में भी ईरानी खवातीन की खूबसूरती की भरपूर तारीफ की गई है। इनकी बड़ी बड़ी आंखें, दिलकश चेहरे और जाज़िबे नज़र शख्सियत किसी को भी मुतासिर कर सकती है। ताहम ये खूबसूरती बाज़ुकात इनके लिए मुश्किलात का बाइस भी बन जाती है। ईरान में जिस्म फरोशी गैर कानूनी है लेकिन हकीकत ये है कि ये मसला ईरान में भी मौजूद है। सरकारी सतह पर इसका कोई भी एतराफ़ नहीं करता लेकिन माशरती दबाव और इक्तसादी मसाइल की वजह से कुछ लड़कियां इस राह पर चलने पर मजबूर हो जाती हैं। ये शर्मनाक हकीकत ईरान के माशरती मसाइल की अक्कासी करते हैं जो कि ज़्यादातर ख़वातीन के हकूक़ और मौक़े की कमी की वजह से पैदा होते हैं। ईरान में लड़कियों की शादियाँ बहुत जल्द कर दी जाती हैं और यहाँ पर 15 साल की उम्र को पहुँचने वाली लड़की की शादी कर दी जाती है। ईरान में मुख्तसर अरसे की शादियाँ भी की जाती हैं जिन्हें मुता कहा जाता है जो कि ईरान की एक खास रिवायत है जो शिया मुसलमानों के दरमियान राइज है। मुता शादी एक वक्ती मुआहदा होता है जो महदूद मुद्दत के लिए किया जाता है और इस बुनियाद पर मर्द और औरत के दरमियान रिश्ता कायम हो जाता है। दूसरी जानिब ये एक मतनाज़ा मौजू है क्योंकि बाज़ लोग इसे जायज़ और इस्लामी रिवायात के मुताबिक समझते हैं जबकि दूसरों के नज़दीक ये औरतों की इज्जत की पामाली है। ये शादियाँ बाज़-औक़ात जिस्म फरोशी की एक शक्ल के तौर पर भी समझी जाती हैं। ईरान में बाज़ ऐसे हकाइक भी मौजूद हैं जो आम लोगों के इल्म में नहीं हैं जो ईरानी लड़कियों की जिंदगियों पर गहरे असरात डालते हैं। माशरती पाबंदियों की वजह से बहुत सी लड़कियां अपनी हकीकी जिंदगी और ख्वाबों को पूरा नहीं कर पाती। इन्हें अक्सर कम उम्री में ही शादी करना पड़ जाती है या इन पर माशरती दबाव डाले जाते हैं जिनकी वजह से इनकी जिंदगियां बहुत महदूद हो जाती हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ अब ईरान के लोग भी काफी मॉडर्न और एजुकेटेड हो चुके हैं
اور بہت سی تبدیلیاں यहाँ पर रूनुमा हो चुकी हैं। ईरान एक कदीम तारीख, भरपूर सकाफत और एक हैरान कुन आबादी वाला मुल्क है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ईरान की ज्यादातर आबादी 30 साल से कम उम्र की है, जो कुल आबादी का 60% है। जी हाँ, ईरान की ज्यादातर आबादी नौजवान, पुरजोश और तवानाई से भरपूर है। ईरान में 11% ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी उम्र 60 साल के करीब है। इसका मतलब है कि ईरान एक नौजवान कौम है जो मुस्तकबिल को तश्कील दे रही है। बात ईरान के सबसे बड़े सोर्स ऑफ इनकम की जाए तो कुदरती तेल के ज़खायर के लिहाज से ईरान दुनिया में तीसरे नंबर पर मौजूद है। वेनेजुएला और सऊदी अरेबिया के बाद ईरान तेल के ज़खायर की दौड़ में तीसरे नंबर पर है और पूरी दुनिया का 10% कुदरती तेल ईरान के पास है। बात ईरान की नाइट लाइफ की जाए तो यहाँ की नाइट लाइफ वेस्टर्न ममालिक से बिल्कुल मुख्तलिफ है। शाम ढलते ही यहाँ के लोग सड़कों पर निकल आते हैं और मुख्तलिफ जगहों पर शॉपिंग करते और खाते पीते नजर आते हैं। ईरान में लोगों को म्यूजिक और डांस का भी बहुत शौक है और अक्सर इन्हें सड़कों पर म्यूजिक और डांस करते देखा जा सकता है। ईरान में शराब पीने पर मुकम्मल पाबंदी है और इसकी खरीदो फरोख्त और इस्तेमाल पर सख्त तरीन पाबंदी आयद है। ईरान में खवातीन आला तालीम में सबसे आगे हैं। अदादो शुमार के मुताबिक ईरान में यूनिवर्सिटीज के ज्यादातर तलबा में 60% लड़कियां मौजूद हैं, जबकि मर्द सिर्फ 40% हैं। ईरान की एक और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर वीकेंड की छुट्टियाँ सैटरडे या संडे को नहीं बल्कि जुमेरात और जुमे को की जाती हैं। पूरे ईरान में ही बहुत सी तारीखी जगह मौजूद हैं और यहाँ पर आज भी कई कदीम इमारतें मौजूद हैं जो माजी की यादों को अपने अंदर समोए हुए हैं। पूरी दुनिया से हर साल लाखों टूरिस्ट ईरान में घूमने फिरने के लिए आते हैं और यहाँ की कदीम तहजीब को देखकर माजी के दौर का सफर करते हैं। ईरान के पास अपना कैलेंडर मौजूद है जिसे कदीम तरीन कैलेंडर भी कहा जाता है, जो आपने पहले शायद ही देखा होगा। ये एक शमसी कैलेंडर है, यानी ये सूरज की हरकत के मुताबिक बना है। ये कैलेंडर सिर्फ जमीन के सूरज के गिर्द मदार पर मरकूज है। पर्शियन बिल्लियां भी ईरान की सबसे बड़ी पहचान है और फारसी बिल्लियां कोई आम पालतू बिल्लियां नहीं हैं। इन्हें अक्सर शुरफा की बिल्लियां कहा जाता है और इसकी वजह यह भी है कि माजी में फारस के बादशाह इन्हें बहुत अहमियत दिया करते थे और यहाँ तक कि यूरोपीय शुरफा भी इनकी दिलकशी के आगे बेबस हो जाते थे। अगर आप ईरान में जाते हैं या वहाँ का सफर करते हैं तो आपको न्यूज़ फीड को स्क्रॉल करने या बिल्लियों की वीडियोस देखने में मुश्किल पेश आ सकती है। ईरान में इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए आपको वहाँ का सिम कार्ड हासिल करना पड़ता है और यहाँ पर बहुत सी सोशल मीडिया ऐप्स पर पाबंदी है, लेकिन VPN इस्तेमाल करके आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था ईरान मुल्क। आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।